हर धर्म के लोग, जैसा मुस्लिम हो वहाँ पर दूसरा आदमी नहीं रह सकता, हिंदू हो उनके मंदिर पर दूसरा किसी धर्म का आदमी नहीं रह सकता, जैन हो उसके मंदिर पर दूसरा आदमी नहीं रह सकता, सिख का गुरुद्वारा हो गुरुद्वारे में सिख के सिवाय दूसरा आदमी नहीं रह सकता। वैसे ही हमारा जो बुद्ध विहार है, दूसरे लोगों की जरूरत क्यों है, वहाँ पर भी बुद्धिस्ट ही होना चाहिए। ये 1949 की जो उनका एक्ट है, उसके बाद में 1950 में जो बाबा साहब ने संविधान दिया, तो इस देश में जो जाति व्यवस्था है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उनके तहत उन्होंने हमारे बौद्धों के मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। जगह आज ये दुनिया में जब भगवान बुद्ध ने यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके सारी दुनिया में जो ज्ञान का भंडार दिया, उस ज्ञान से लोग सुख से रहने लगे, शांति से रहने लगे, सुख से जीने लगे। तो और ऐसे मतलब विपरीत परिणाम यहाँ इन देशों के जो सनातनी खुद को समझते हैं या ब्राह्मणवादी लोग जो समझते हैं, उन्होंने जो कब्जा करके रखा है। भगवान बुद्ध ने हमको ये शांति का मार्ग जरूर दिया है, हम शांतिवादी जरूर है, लेकिन इतना आप समझ लिए हम लोग कायर नहीं है, कायरता का शिक्षण कभी नहीं दिया। भ्रांत लोग तो अहिंसक होते हैं, फिर हिंसा की आप क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान बुद्ध ने जो बोला, जैसे समय है, आप पर कोई वार कर रहा है, मैं आपको 3 बार 4 बार आपको समझ कर मतलब आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में अगर खुद को बचाना है तो भगवान ने ये कायरता नहीं सिखाई। अगर वो आदमी तुमको हमला करता है तो आप भी उसका सामना कर सकते हैं। बीटी एक्ट खत्म करने के लिए पटना के गांधी मैदान में ये लोग जो है वो बुद्ध लोग और बुद्ध के मानने वाले लोग, संविधान के मानने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बीटी एक्ट जो बना था 1949 में, उसको खत्म किया जाए और बोध गया का जो मंदिर है उसमें जो पुजारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट होना चाहिए। मेरे साथ है कि जो है वो बुद्धिस्ट हैं, जी बुद्धिस्ट हैं, इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि लोग आंदोलन क्यों। परिचय आप सबसे पहले स्वागत है और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पूज्य भदंत प्रज्ञानंद है, मैं नागपुर से हूँ और बंते जी होकर अभी मुझे 22 साल हो गए हैं। चलिए 22 साल हो गए, आप लोग इस एक्ट को खत्म क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि जैसे हर धर्म के लोग, जैसा मुस्लिम हो वहाँ पर दूसरा आदमी नहीं रह सकता, हिंदू हो उनके मंदिर पर दूसरा किसी धर्म का आदमी नहीं रह सकता, जैन हो उसके मंदिर पर दूसरा आदमी नहीं रह सकता, सिख का गुरुद्वारा हो गुरुद्वारे में सिख के सिवाय दूसरा आदमी नहीं रह सकता। वैसे ही हमारा जो बुद्ध विहार है, दूसरे लोगों की जरूरत क्यों है, वहाँ पर भी बुद्धिस्ट ही होना चाहिए, वहाँ पर भी बंते जी लोग ही होना चाहिए, उनका ही संचालन होना चाहिए, उनका ही। लेकिन ये तो कानून है ना, कानून के तहत वो लोग रह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये 1949 की जो उनका एक्ट है, उसके बाद में 1950 में जो बाबा साहब ने संविधान दिया, तो इस देश में जो जाति व्यवस्था है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उनके तहत उन्होंने हमारे बौद्धों के मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। ये 130 सालों से परम आदरणीय पूजनीय अनागरिक धर्मपाल जी ने उनको देखा नहीं गया। वो होशियार थे, बुद्धिस्ट थे कि इतनी पवित्र जगह आज ये दुनिया में जब भगवान बुद्ध ने यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके सारी दुनिया में जो ज्ञान का भंडार दिया, उस ज्ञान से लोग सुख से रहने लगे, शांति से रहने लगे, सुख से जीने लगे। तो और ऐसे मतलब विपरीत परिणाम यहाँ इन देशों के जो सनातनी खुद को समझते हैं या ब्राह्मणवादी लोग जो समझते हैं, उन्होंने जो कब्जा करके रखा है और उसमें 5 लोग अभी फिलहाल में देखिए, मैंने दिल्ली के बहुत छोटा था, दिल्ली के 2 आंदोलन मैंने किया है। जब पूजनीय भदंत सुरई ससाई जी ने आंदोलन शुरुआत किया था 1991 से, तो मैं बहुत छोटा था उस समय में,
दिल्ली में भी उनका आंदोलन चला, वो आंदोलन में मैं था। पटना में भी रामविलास पासवान जी थे, अभी रामविलास पासवान जी नहीं है। उस समय में मैं रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में भी यहाँ पर और सुरेश ससाई बंते जी के नेतृत्व में आंदोलन चला। उस समय तो हमको जेल भरो, उस समय में जेल भरो आंदोलन किया था और सारे लोगों को जेल में लेके गए थे और 2-3 घंटे जेल में रखने के बाद सबको चाय नाश्ता पानी देके हमको छोड़ दिए थे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये तो सरकार के कानून है, अगर वो सरकार नहीं हटाती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, भगवान बुद्ध ने हमको ये शांति का मार्ग जरूर दिया है, हम शांतिवादी जरूर है, लेकिन इतना आप समझ लिए हम लोग कायर नहीं है, कायरता का शिक्षण कभी नहीं दिया। भंते लोग तो अहिंसक होते हैं, फिर हिंसा की आप क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान बुद्ध ने जो बोला, जैसे समय है, आप पर कोई वार कर रहा है, मैं आपको 3 बार 4 बार आपको समझ कर मतलब आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में अगर खुद को बचाना है तो भगवान ने ये कायरता नहीं सिखाई। अगर वो आदमी तुमको हमला करता है तो आप भी उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि अपना जान बचाने के लिए आज तक अभी तक हुएन सांग जिनकी यात्रा में लिखा है कि भारत में मैं जब से आया एक भी दूसरा भगवान बुद्ध के मंदिर विहार के सिवाय मैं कुछ भी नहीं देखा पूरे भारतवर्ष में। और उन्होंने चारों दिशाओं का वर्णन करके हमारे पुस्तक में लिखा है, जो मेरे पास भी है, जो मैं पढ़ता हूँ सारे भारत में ही नहीं। मैं अभी अभी बोला, सबसे पहले मैं पेरिस गया, 6 साल पहले मैं फ्रांस गया था। यहाँ से मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे अमेरिका के कुछ भंते जी थे, थाईलैंड के भंते जी थे, तो सबसे पहले हमारे कुछ वहाँ पर लोग थे, तो सबसे पहले मैंने मुद्दा ये मैंने यूनाइटेड नेशन में उठाया। उसके बाद में राजरत्न आम्बेडकर जी यूनाइटेड नेशन में गए। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम बुद्धिस्ट लोग, जैसे हर संप्रदाय का व्यक्ति, उनके यहाँ पर उनके कब्जे होते हैं, हम भी बुद्धिस्ट है, तो हमारा भी बौद्धों का कब्जा वो विहार पर होना चाहिए, ना कि दूसरे गैर बौद्धों का कब्जा। आगे का आप लोग क्या कीजिएगा? सरकार नहीं मान रही है, इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं मानेगी तो? सम्राट अशोक की पवित्र महाभूमि है, यहाँ से हम संकल्प ये करते हैं कि अगर ये आंदोलन मतलब यहाँ से ये चालू हुआ है तो इसको हम कमजोर नहीं होने देंगे, कदापि कमजोर नहीं होने देंगे। और ये जब तक बौद्धों के हाथ में नहीं आता तब तक इसको चालू रखेंगे, या केंद्र सरकार से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। हम इसके लिए जो 49 का जो एक्ट है इसको बंद कर दिया जाए और ये बौद्धों के हाथ में जल्दी से जल्दी सौंपा जाए, क्योंकि ये बौद्धों के मन की भावना से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उस खिलवाड़ से आप ये भावना बंद कीजिए, क्योंकि हम भी शांतिवादी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ताकतवर हम भी है। दुनिया में हमारे जैसा ताकतवर आदमी कोई भी नहीं है, ये भी हम ताकत रखते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने और जो नियम कानून भगवान बुद्ध ने बताया और बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताया है, उनके रास्ते पर हम चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम जहाँ तक हो सके हम क्रांति का मार्ग नहीं अपनाते, और अगर हमारा ज़्यादा ही हमारे धम्म के साथ, बुद्ध धम्म के साथ अगर खिलवाड़ आप लोग करते हैं या खिलवाड़ हुआ तो आगे चल के हम भी इससे बहुत बड़ा ये पटना सिटी में नहीं पूरे भारत में ऐसा आंदोलन करेंगे कि आप जन्मों तक याद करते रहेंगे। तो इतना ही बोलते सबसे पहले मेरा भगवान बुद्ध को प्रणाम है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्राट अशोक जिंदाबाद, सम्राट अशोक जिंदाबाद, सम्राट अशोक जिंदाबाद। और यहाँ पर पूजनीय भंते को मेरा प्रणाम है। यहाँ पर आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई यहाँ पर जो थैंक यू मेरे भाई जो है, आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, तो थैंक यू तो इनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। ये लोग बहुत अच्छे से मतलब ये दिखा रहे हैं, हम लोग कवरेज कर रहे हैं, ये सब पूरे ये पटना के आंदोलन के बारे में सब लोग दिखा रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भंते जी का साफ कहना है कि हम लोग भंते जी प्रजनन नागपुर से हैं और इन लोग का साफ कहना है कि सरकार नहीं मानेगी तो ये आंदोलन
अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक ये एक्ट खत्म ना कर दी जाए। बहरहाल इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक